क्वेश्चन नंबर 8 है जो कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कोई मीनिंग निकले या ना निकले उसको छोड़ो, बस क्या है हमें एक वर्ड दे दिया इक्वेशन, है ना, उसको, और उसने बोला है कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, कि कोई भी जो लेटर होगा सिर्फ एक ही बार यूज होगा, दोबारा यूज नहीं होगा। यानी कि कंडीशन कौन सी बन गई भाई आपकी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, यानी कि आर यानी कि आपकी कंडीशन बन गई। अच्छा, अब हमें निकालना है इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो पहले तो मैंने चेक किया, बॉक्स बना लेते हैं, चलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गए। अब 8 हमारे पास वर्ड हैं। देखो पहले बॉक्स की अगर हम बात करें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन है इसका मतलब जो वर्ड यहाँ पर आ चुका होगा इनमें से कोई भी एक अल्फाबेट आपका अगर यहाँ आ चुका होगा वो आगे तो नहीं आएगा ना, यानी कि इसमें तो टोटल के टोटल 8 के 8 ही रह गए। देख लेंगे यहाँ पे एन वैल्यू कितनी है आपकी 8, है ना, और बॉक्सेस कितने स्पेस आपके फ्री हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी 8। उसने बोला था एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम, तो सम और ऑल, तो वो क्या हमें देता है, इसने हमें 8 को बोला है, इसने बोला सभी को हमें यूज करना है ना, लेकिन कोई भी वर्ड आपका जो भी आपका अल्फाबेट है वो दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। तो 8 आ गया। अच्छा सपोज करो इसमें से मैंने ई ही अगर लिया, मैंने अगर यहाँ ई ही लिखा तो ई आगे नहीं आएगा, यानी कि ई तो कैंसिल हो गया, कितने बचे 7। अगर मैंने यहाँ क्यू लिख दिया तो क्यू अब आगे नहीं आएगा, कितने बचे 6। इस तरीके से कितने बनते चले जाएंगे, 5 4 3 2 1, है ना। तो नंबर ऑफ वेव्स क्या बन गया आपके 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि आ जाएगा आपका 40 320। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 320। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अभी कैसे सोल्व किया है, ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया है। अब अगर मैं उसके फॉर्मूले से अगर मैं करूं, जो परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, कैसे, देखो n की वैल्यू तो यहाँ पर 8 है और 8 स्पेस ही मुझे फिल करनी है, निकल गया ना, तो फॉर्मूला है NPR, यानी कि 8P8, दैट इज द फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 को जब खोलते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, आंसर क्या आ जाएगा 40 320। देखो चेक करो यही आया है, देखो, है ना। तो आप एक क्वेश्चन को ना दोनों तरीके से यूज करके देखा करो, तो इससे आपको ना दोनों फॉर्मूले तो बेस आपका पक्का हो जाएगा, तो आपको समझने की जो कैपेसिटी है वो आपकी इंप्रूव होगी, है ना, लॉजिक जो लगते हैं वो आपकी इंप्रूव होंगे। तो इस तरीके से आप किया करो क्वेश्चंस को कि दोनों फॉर्मूला आप यूज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहता है, देखो 9 में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, वही वर्ड्स हमें दे दिया कि मंडे है और नो लेटर रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि कंडीशन कौन सी बन गई RNA, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, यानी कि एक बार में, फर्स्ट पार्ट करेंगे, देखो एक बार में कितने यूज करने एट ए टाइम 4, और टोटल n कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये वाला इधर वाला पार्ट में आपको उससे करूंगी फॉर्मूले बेस, या फिर परमुटेशन के फॉर्मूले से करते हैं इस वाले हिस्से को, और इस वाले हिस्से में हम FPC से करेंगे। तो R की वैल्यू एट ए टाइम बोला इसलिए 4 लेटर लेना है, n आपका 6 है, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो आपका क्या वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने निकल जाएंगे आपके
NPR, यानी कि कितने निकल गए भाई 6P4, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4 पंजे 20 और यानी कि आपका आंसर आ गया 360। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं FPC से करूं तो कैसे करेंगे, देखो कितने लेटर हैं आपके 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। अच्छा, इसलिए बोला है 4 लेटर आर यूज, एक बार में आपको 4 लेटर बनाने हैं, सॉरी 4 बनाने हैं, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको कितने लेटर बनाने हैं, देखो 4 यूज करने हैं, तो बन गया 1 2 3 4, है ना। और आपके पास हैं कितने, मंडे 6, इसने बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब कि यहाँ पहले बॉक्स में तो मैं 1 2 3 4 5 6 के 6 रख सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, दूसरे में रिपीटेशन तो है नहीं, इसका मतलब अगर मैंने m रखा तो भाई अब m आगे नहीं आएगा, कितने बचे 1 2 3 4 5। अब अगर मैंने यहाँ o रखा है तो अब o भी आगे नहीं आ सकता, यानी कितने बचे 1 2 3 4, है ना। अगर मैंने अब यहाँ n रखा होता तो n भी नहीं आएगा आगे, कितने बचे 3, तो काउंट कर लो, करो कैलकुलेशन कितना आ जाएगा इनका, इनकी नंबर ऑफ आपके परमुटेशन कितने निकल जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि देखो 6 5 4 3, 6 5 4 3 कितना आ जाएगा 360, आया ना। चलिए सेकंड करते हैं पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा कि ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, यानी कि एक बार में आपको सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, है ना। कोई सिलेक्शन नहीं बोला कि आपको 4 लेटर यूज करने हैं, 3 लेटर यूज करने हैं, आपको सारे के सारे करने हैं। तो इसका मतलब एन तो आपके हैं ही 6 और आर एट ए टाइम व्हाट यूज 6 के 6, तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से, यानी कि 6P6, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0, यानी कि फैक्टोरियल 6, और जब आप 6 को खोलेंगे कितना आ जाएगा 720 आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं FPC से करूं तो सेकंड करते हैं, क्या बन जाएगा सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, इसका मतलब 6 1 2 3 4 5। भाई एक बार में इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 6 के 6 ही आ जाएंगे, है ना। अच्छा, रिपीटेशन तो है नहीं, इसका मतलब एक अगर यहाँ आ गया, भाई मंडे था, मंडे का मैंने m यहाँ लिख लिया, तो m अब नहीं आएगा, m आपका अब नहीं आएगा, क्या बचेगा आगे के 5, यहाँ कितने आ जाएंगे 5, यहाँ कितने आ जाएंगे 4 3 2 1, सिंपल सी बात है, रिपीटेशन तो है ही नहीं। तो देखो करो सबकी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है ना 65432, 65432 कितना आ जाएगा 720। थर्ड एंड लास्ट पार्ट इसका, इसने बोला है ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। तो देखो बॉक्स ही बना लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है बॉक्स को यूज करके। 1 2 3 4 5, इसने बोला है कि जो फर्स्ट लेटर है ना आपका वो आपका वोवेल होना चाहिए, कि ये तो एक अलग पार्ट बन गया आपका, वोवेल ही होना चाहिए, बस वोवेल ही आएंगे, स्मॉल तो कुछ आएंगे नहीं ना। और ये जो आगे के बाकी के बॉक्स आपके हैं ये एक बॉक्स है, तो इसमें तो कंडीशन लगी, तो मैंने आपको बोला कि जिसमें कंडीशन लग जाती है उसको अलग कर लो, बाकी वाले को आप अलग कर लो। तो भाई वोवेल्स, अब इसमें मंडे में कितने वोवेल्स हैं MONDAY, कितने वोवेल्स हैं, मुझे तो 2 नजर आ रहे, है ना, O और A, और तो कोई नहीं है ना। तो यानी कि इसमें आप कितने फिल कर सकते हो, यानी यहाँ पर आपके पास वोवेल्स यानी कि टोटल नंबर आपके पास यहाँ 2 है, और कितना बॉक्स फिल करना है 1, तो कंडीशन क्या निकलेगी इस बॉक्स की 2P1, इस बॉक्स की क्या निकल जाएगी 2P1, और अगर हम इसको फिल करें तो क्या बन जाएगा, देखो रिपीटेशन तो है नहीं, इसका मतलब या तो O या A आपका यहाँ आ चुका होगा, अगर यहाँ पर A आ चुका होगा तो भाई O तो यहाँ आ सकता है ना भी, अगर यहाँ A आ रहा होगा तो यहाँ O आ सकता है, इसका मतलब एक तो फिल आपका हो चुका है, यानी कि इसमें से एक नंबर तो खत्म हो गया, कोई सा भी इन दोनों में से। तो टोटल कितने बचे 1 2 3 4 5 ही बचेंगे,
तो यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू रह गई 5 और चूज कितने करो आप 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? तो यानी कि क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 5p5। तो क्या करना है यार, अब चूंकि मुझे ये भी लेना है और मुझे ये भी लेना है, तो यानी कि एंड लग गया। तो एंड का मतलब आपका होता है कि मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2p1 मल्टीप्लाई 5p5, यानी कि 2p1 मल्टीप्लाई 5p5, यानी कि 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0। और 0 की वैल्यू भी आपके पास कितनी होती है, 1 ही तो होती है ना। तो खोलेंगे कितना बन जाएगा 2 इंटू 5 4 3 2 1। आंसर आपका कितना आ गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 240। अब अगर इसी पार्ट थर्ड को मैं एफपीसी से करूँ, इनके फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग सारे के सारे लेटर यूज करने हैं आपको, ऑल लेटर आर यूज 1 2 3 4 5। फर्स्ट लेटर में आपके सिर्फ वोवेल्स आ सकते हैं और वोवेल्स कितने हैं यहाँ पर आपके 2 हैं, तो इसमें तो सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। तो ए आएगा या फिर आपका ओ आएगा और आपका कोई अल्फाबेट यहाँ पर नहीं आ सकता है ना। ये तो आपका फिल हो चुका है। अब बचे आपके बाकी के जो हिस्सा आपका जो बचा 5, इसमें से क्या है, इसमें से कोई एक का आपका आ चुका है, या तो ओ आ चुका है या ए आ चुका है। अगर ए आ चुका है तो फिर कितने बचे 1 2 3 4 5 है ना। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर यहाँ पर आपका सपोज करो यहाँ पर आपका ए मैंने यूज कर लिया, तो ए मैंने यूज कर लिया था, खत्म हो गया आपका ए। कितने बचे 5 बचे ना, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से कोई एक मैंने यहाँ यूज कर लिया, सपोज करो मैंने एम यूज कर लिया यहाँ पर, तो रिपीटेशन तो है नहीं, इसका मतलब एम भी कैंसिल हो गया। कितने बचे 1 2 3 4, समझ गए ना, यानी कि यहाँ 3 यानी कि यहाँ 2 यहाँ 1। तो नंबर ऑफ वेव्स कितने बन गए आपके बन गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका इसका 240। मैंने हर एक क्वेश्चन को ना आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कराया है और परम्यूटेशन फॉर्मूले से भी मैंने आपको कराया है। तो मेरा मतलब है कि आप भी एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से अगर आप करें, अपने ही मन में पूछे कि कब क्यों कहाँ कैसे, तो तभी ये आपका चैप्टर फिक्स होगा, है ना। एनसीईआरटी से अलग भी आप क्वेश्चन इसके कर पाएंगे और ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस उसका करते हो कितना नहीं।